फिर इस दूसरे नंबर पर फरमाया था वला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, और हरगिज़ हरगिज़ फर्ज नमाज को जानबूझकर न छोड़ना। तो वालिदैन की फरमा बरदारी पहले, नमाज का दर्जा बाद में। एक बात याद रखो, ताजीम। आज हम मौलाना हो गए तो मार बौखलाने घूमते हैं कि अब्बा खातिर हम कुर्सी काहे उठाई की दी, या अब्बा के हम खड़े होकर ताजीम काहे करी। हम मौलाना बन जाएं, हाजी बन जाएं, लेकिन नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते, नबी के कदम के बराबर नहीं पहुंच सकते। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था और कहा था भेड़िए ने खा लिया। याकूब अलैहिस्सलाम सब कुछ जानते थे, लेकिन कहते थे अल्लाह बेहतरीन फैसला करेगा। रोते रोते अपने बेटे यूसुफ की मोहब्बत में नावीना हो गए। 80 साल तक रोए। अब 80 साल तक रोते रोते आंखों की बीनाई याकूब की आंखों की चली गई। लेकिन अल्लाह जिसे जिस हाल में चाहे रखे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने मारकर कुएं में डाला। कुएं में गए तो कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह को अदा पसंद आई तो कुएं से निजात दिया। तो मिस्र की बाजार में बिके, गुलाम बन के गए मिस्र के बादशाह के घर में। जब गुलाम बन के गए तो भी कहा अल्लाह तेरा शुक्र है जिस हाल में तू चाहे रखे। और गुलामी के बाद अल्लाह ने उन्हें मिस्र का बादशाह बना दिया। वाकया बड़ा लंबा है, टाइम नहीं है। बादशाह हो गए। सूखा पड़ा तो गल्ला बांटने लगे। तो उनके भाई जो मारिन है उन्होंने सुनी कि मिस्र में बादशाह गल्ला बांटा थे, तो उन्होंने आए मांगे। जब आए सामने खड़े हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो पहचान लिया कि ये तो हमारे भाई हैं। तो पूछा कि अब्बा का क्या हाल है? अब्बा का क्या हाल है? क्या आप यूसुफ हो क्या? कहा हाँ हाँ तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। वो तो समझे रहे हैं कि हम तो मार डाले। हाँ मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। तब वो लोग कांपने लगे कि अरे तो बादशाह है, बदला लेंगे। लेकिन नबी बदला नहीं लिया करते थे अंबिया। फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुमसे कोई मलामत नहीं, तुमसे कोई बदला नहीं। बेशक। बताओ अब्बा कैसे हैं? तब 12वां पारा की आयत है। भाइयों ने कहा था वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी दोनों आंखें आपके गम में रोते रोते सफेद हो गई हैं। वो तो नाबीना हो गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आया तो उन्होंने अपना कुर्ता उतारा। फरमाया इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, मेरा एक कुर्ता ले जाओ। अलक़ूहु अला ऐनही, उनके आंखों पे ले जाके रख दो। भाई लोग कुर्ता ले जाके पहुंचे और घर में पहुंचे भी नहीं थे, बाहर ही थे कि कुर्ते की खुशबू घर में पहुंच गई। याकूब अलैहिस्सलाम बैठे थे, हाय मेरा यूसुफ कहाँ है? हाय मेरा यूसुफ कहाँ है? आज तो मुझे अपनी यूसुफ की खुशबू आ रही है। भाई लोग पहुंचे और दिया कुर्ता। कहा यूसुफ तो मिस्र के बादशाह बने बैठे हैं और उन्होंने कुर्ता दिया। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ का कुर्ता अपने आंखों पे रखा। 12वां पारा में फरतद बसीरा, तो उनकी आंखों की गई हुई रोशनी वापस आ गई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चल पड़े जियारत के लिए अपने बेटे के पास। मिस्र में आए। इमाम गज़ाली लिखते हैं मुकाशफतुल कुलूब में कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम गेट पर पहुंचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो इरादा किया कि लाओ बाप की तादीम के लिए खड़े हो जाएं। फिर नहीं खड़े हो पाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के करीब आ गए तब वही आई। अल्लाह ने फरमाया यूसुफ तुम्हारे बाप आए और तुम अपने बाप की खड़े होके ताजीम नहीं किया। मेरे इज्जत और जलाल की कसम, अब तुम्हारी औलाद में मैं किसी को नबूवत अता नहीं करूंगा, किसी औलाद को नबी नहीं बनाऊंगा। बाप आया और बाप की ताजीम के लिए खड़े नहीं हुए। इमाम गज़ाली लिखते हैं कि लोगों हम तो नबी के कदम के तलवे के धूल के बराबर नहीं हो सकते।
जब उन्होंने खड़े होकर तादीम नहीं किया तो खुदा ने ये कहा हम और आप माँ बाप की तादीम नहीं करेंगे तो खुदा कब राजी होगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि माँ बाप की तादीम करो, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। माँ बाप की नाफरमान औलाद के लिए हदीस में है जन्नत क्या, जन्नत की बू भी हराम होगी, खुशबू से भी महरूम रखा जाएगा जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा। इसलिए माँ बाप जिंदा हो तो उनके उम्र में बरकत की दुआएं मांगो।